नमस्कार दोस्तों। आज 6 मई है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले अभी आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 7 मई से लेकर 14 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर और कुछ पूर्वी राज्यों की ओर इस समय यहाँ पर इस तरह से ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं बंगाल की खाड़ी से, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बन रहे हैं। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी पश्चिम लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, जिसके प्रभाव से कुछ पहाड़ी राज्यों में भी बादल नजर आ रहे हैं। और यही बादल फिर जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता है तो जो पूर्वोत्तर राज्य इन राज्यों की ओर ये बादल पहुँच जाते हैं, कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, जिसके प्रभाव से ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर थोड़े फिर से सक्रिय हो जाते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं, अंडमान निकोबार जिसमें से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर बादलों का एक गुच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा अरब सागर में भी यहाँ पर मालदीव के आसपास के क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भी पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ बादल यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर लाइव लाइटनिंग में भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर से लेकर मिजोरम और त्रिपुरा के काफ़ी सारे क्षेत्रों में, साथ में ही कुछ असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो अंडमान निकोबार द्वीप में से दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक आध स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर गरज चमक के साथ भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मॉडल में मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ राजस्थान के यहाँ पर जो गंगानगर के आसपास से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू या नागौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, या कुछ पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के जो कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह बिहार के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी जो तराई वाले क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी आज शाम के समय, दोपहर के बाद या शाम के समय से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। और उसके अलावा बात करें झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में अकोला से लेकर नागपुर, चंद्रपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ नांदेड़ तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की व इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु, साथ में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के जो दक्षिण पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें त्रिपुरा से लेकर कुछ असम के दक्षिणी क्षेत्र
और साथ में ही कुछ पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी बांग्लादेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल के जो बाकी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप में से जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, ये भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ेंगी और श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और बात करें 7 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, तो 7 मई को जो ये परिमानसून बारिश की गतिविधियां हैं इनमें और बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली हैं। और 7 मई को देखा जाए तो अभी के अनुसार जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर तो 7 मई को देखा जाए तो ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 7 मई को ही केरल से लेकर तमिलनाडु के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही कर्नाटक के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एकाध दुका स्थान पर तेलंगाना में भारी बारिश की गतिविधियां भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मध्य के क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और त्रिपुरा से लेकर कुछ असम के दक्षिणी क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां या कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ तक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और ये आगे बढ़कर कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के भी मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल बन सकते हैं। और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा दिल्ली के आसपास के और कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बात करें 8 मई की, 8 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर यही बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यानी लखनऊ, कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र से लेकर कुछ बरेली तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, फिर भी यहाँ पर हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और उड़ीसा में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर 7 मई को तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, 8 मई को यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी और भी मॉडल में बदलाव देखने को मिलेगा और हो सकता है यहाँ पर 7 मई जैसी गतिविधियाँ ही 8 मई को भी यहाँ पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और बात करें 9 मई की, 9 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कुछ तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी 9 मई को बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंच रहा है। कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मई की, 10 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर
उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी बादल नजर आ रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 11 मई की, 11 मई को भी यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ है, यह थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के पश्चिमी, मध्य और उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी बिहार से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो रहा है, इस प्री मानसून बारिश के दौर में पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे शुरू होती हुई दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये मध्य भारत और पश्चिम भारत की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 12 मई की, 12 मई को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। 12 मई को पहाड़ी राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के और पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात में देखा जाए तो कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। यानी अभी जो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं आने वाले दिनों के दौरान, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बारिश के साथ साथ तेज़ आंधी या धूल भरी हवाओं के साथ यहाँ पर तेज धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर बारिश के साथ साथ हो सकता है कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ और जो बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, यह तेज़ गरज चमक के साथ भी देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 13 मई की, 13 मई को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों की ओर से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बात करें पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। और बात करें 14 मई की, 14 मई को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 14 मई को पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यानी यहाँ पर 13 मई को बारिश की गतिविधियाँ कम नज़र आ रही हैं, इक्का दुक्का स्थान पर ही बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन 14 मई को थोड़ी सी और बढ़कर यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं।
और बात करें 15 मई की, 15 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं या कुछ महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखा जाए तो यहाँ पर जो कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।